Hello, my friends. Welcome to the Richie Rich classes. Richie Rich classes में आपका स्वागत है. My name is Richie and आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में. पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, कब यूज़ होता है, क्यों हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज़ करते हैं. हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का पढ़ के क्या ही कर लेंगे. जब भी हम लोग कोई भी इंग्लिश वर्ड बोलते हैं, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम. व्हाट एक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है. यू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है. डूइंग एक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है. हर एक सेंटेंस में ना जितने भी वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. जब भी हम लोग ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं, देन हम लोग उसके फैमिली को देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल ना 8 फैमिलीज होते हैं. 8 फैमिलीज में ना हर एक वर्ड अपना एक अलग काम करता है, इसलिए उसको हम लोग डिफरेंट फैमिली में जोड़ देते हैं. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आइए हम लोग देखते हैं आगे पढ़ते हुए. पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, Parts of speech are the different groups of words in English. ये क्या बोल रहा है? Parts of speech ना different groups of words है, ठीक है, जो कि हमारा इंग्लिश में है. Each words belong to the group according to the job. हर एक वर्ड ना अलग अलग ग्रुप में बिलोंग करता है उसके जॉब के हिसाब से. और हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ के क्या ही कर लेंगे. जब भी हम लोग इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं, देन हम लोग यूज़ करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का. अगर हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो हमारे हर एक एग्ज़ाम में मिनिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चन ना इंग्लिश से आते हैं, इंग्लिश ग्रामर से. सपोज दैट आपने उस 10 मार्क्स को ही कवर कर दिया, देन बहुत है. जस्ट फॉर अब हम लोग देखते हैं कि 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है. जैसे कि मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, ये टोटल 8 फैमिलीज़ है, ठीक है. 8 फैमिलीज़ के एक पेरेंट्स है जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ एक फैमिली है, ठीक है. इसके एक पेरेंट्स है जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच. जैसे कि हम लोग आइए हम लोग देखते हैं कि नाउन का क्या यूज़ है, कब यूज़ होता है. ओके, जब भी हम लोग नाउन का यूज़ करते हैं, किसी भी नेम को हम लोग नाउन बोलते हैं. एनी नेम ऑफ अ ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस, थिंग्स. ओके, इट्स कॉल्ड अवर नाउन. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आसी. आसी एक पर्सन का नाम है, एक लड़की का नाम है. पेन, बुक, टेबल, ये सब आपके आसपास की ही चीज़ें हैं. हर एक डिफरेंट नेम्स हैं. ओके, ये हर नेम्स हमारे क्या है, नाउन है. अब हम लोग नाउन के बारे में तो जान गए, अब देखते हैं प्रोनाउन. जस्ट इसमें भी नाउन जुड़ा हुआ है. ये नाउन का प्रो फॉर्म है, ठीक है. इसमें प्रो एंड नाउन. जब हम लोग किसी भी वर्ड को किसी भी नेम को यूज़ करते हैं, देन हम लोग कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, देन हम लोग नाउन का रिपीटली यूज़ तो नहीं करते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, नाउन के जगह में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ही, सी, इट, दे, ये जितने भी वर्ड्स हैं वो हमारे प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं. ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा वर्ब क्या होता है. वर्ब उस चीज़ को बोलते हैं जब भी हम लोग कोई भी काम कर रहे हों. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, प्लेइंग, प्ले, डांस, कुक, राइड, रन, वॉक, एक्सेट्रा.
एनी वर्क इज कॉल्ड अवर वर्ब. ओके. रन, प्ले, कुक, ओके. ये हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं. अब आइए हम लोग जान लेते हैं कि एडवर्ब क्या होता है. एडवर्ब वो चीज़ होता है जो कि हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है. नाउन एंड प्रोनाउन समझ लो एक ही है, भाई बहन. ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है. जब हम लोग स्पेसिफिक नेम लेते हैं देन इट इज़ कॉल्ड नाउन. जब हम लोग नेम के बदले यूज़ करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. अब हम लोग देख लेते हैं एडजेक्टिव. कोई भी वर्ड नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है देन वो हमारा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, टॉल, थिन, रेड. ये सारे वर्ड्स किसके बारे में बता रहे हैं? नाउन के बारे में. जैसे कि आशी इज टॉल, आशी इज थिन, पेन इज रेड. ओके. बुक इज ब्लू, टेबल इज इन ब्राउन. और देख लेते हैं. फिर हम लोग आशी की जगह क्या यूज़ करेंगे? सी यूज़ करेंगे. देन सी इज़ अ टॉल गर्ल. देन हम लोग किसके बारे में यूज़ किए हैं? एडजेक्टिव के बारे में, जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है. अब हम लोग देख लेते हैं कि एडवर्ब क्या है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी क्या है? हमारा वर्ब है. जो हम लोग वर्ब पढ़े हैं ना, सेम हमारा एडवर्ब है. ये हमें किसके बारे में बताता है? ये हमें बताता है वर्ब के बारे में. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, स्लो, फास्ट, स्लो, फास्ट. जैसे कि हमारा जो वर्ब है, आशी कैसे प्ले कर रही है? आशी प्ले कर रही है, स्लो प्ले कर रही है, या आशी रन कर रही है तो फास्ट रन कर रही है. आशी कुक कर रही है तो फास्ट कुक कर रही है, या स्लो कुक कर रही है. ओके. ये हमें किसके बारे में बताया है? वर्ब के बारे में. जैसे कि इसका एग्जांपल और हो सकता है हमारा क्विक. ओके. इसके बहुत सारे ही एग्जांपल्स हो सकते हैं. हम लोग जब डीपली पढ़ेंगे ना देन मैं आपको एक एक वर्ड के बारे में एटलीस्ट 5 एग्जांपल दूंगा. ओके. अभी हम लोग पढ़ लेते हैं प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन हमारा रिलेशनशिप बताता है. कोई भी वर्ड में कोई भी रिलेशनशिप्स हो वो हमारा कौन बताता है? प्रीपोजिशन. प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब आप जानते हो उस जगह को. ठीक है. इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं. ऑन द टेबल, इन द टेबल, अबोव द टेबल, बिलो. ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. ये बता रहे हैं ना कि पेन कहाँ रखा हुआ है. वेयर इज़ द पेन? पेन इज़ ऑन द टेबल. ऊपर है, टेबल पे है, या टेबल के अंदर है, या टेबल के ऊपर है, या टेबल के नीचे है. ये डिफरेंट ऑफ पोजीशंस है. ओके. अब आइए हम लोग जान लेते हैं कंजक्शन के बारे में. कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि ना हमारा ना सेंटेंस को जोड़ता है. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल,
और एंड, बिकॉज, ये हमारे जो भी वर्ड्स है ये क्या जोड़ते हैं, हमारे सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ओके, आसी एंड रिया आर प्लेइंग विथ ईच अदर। देन हमारा एंड क्या हुआ, आसी एंड रिया को जोड़ने का काम किया है ना। ओके, आइए अब हम लोग देख लेते हैं इंटरजेक्शन के बारे में कि इंटरजेक्शन हमारा करता क्या है, कब यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है। जब भी हम लोग किसी भी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं देन हमारे यूज़ होता है इंटरजेक्शन। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, वाओ वाओ इट्स सो ग्रेट, ओह सिट, then OMG, oh my god, that's not fair। ओके, देन जितने भी एक्सप्रेशन वाले वर्ड होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि जितने सारे वर्ड्स हैं ना, इसके लिए मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा और उस प्लेलिस्ट में आपको सारे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब का यूज़ कब होता है, कहाँ होता है, इसके जितने भी टाइप्स हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।